नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की रॉयल हवेली में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हैं, वो रॉयल हवेली में पहुंचे हैं और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उनके प्रधान मनीष सिंगला है, उनके बुक्के भेंट करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आज हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सम्मान समारोह है वो रॉयल हवेली में आयोजित किया जा रहा है और माता श्री सुशीला देवी और की चतुर्थ पुण्यतिथि और माता श्री ललिता देवी की पुण्यतिथि में की स्मृति में ये सम्मान समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हैं वो रॉयल हवेली में पहुंचे हैं और लोगों की ओर से उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं मनीष सिंगला, उनकी पूरी टीम जो है उनको मंच की तरफ लेकर के आ रही है और यहाँ पर सम्मान समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा है, माता श्री सुशीला देवी की चतुर्थ पुण्यतिथि और माता श्री ललिता देवी जी की पुण्य स्मृति में ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और किस तरह से प्रोफेसर गणेशी लाल है उनका स्वागत कर रहे हैं। और सबसे पहले फोटो है उसके आगे पुष्प अर्पित करेंगे, जो फोटो पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि रणबीर सिंह गंगवा है, उनके साथ प्रोफेसर गणेशी लाल है, पूर्व राज्यपाल है उड़ीसा और रणबीर गंगवा है कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, वो पुष्प अर्पित करके और योगेश जी गर्ग से निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आए, मंत्री जी का पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। सुरेंद्र जी आर्य प्रदेश सचिव भाजपा, उनसे निवेदन करूंगा कि पक्का पहनाकर वो मंत्री जी रणबीर जी गंगवा जी का स्वागत करें। अजय अग्रवाल जी, उनसे प्रार्थना की वो आए, एक स्वागत करें। भाई मनीष जी सिंगला समाज सेवी परम महाभगत, मनीष जी से निवेदन करूंगा कि माता जी की स्मृति में श्याम बाबा का बहुत बढ़िया एक स्मृति चिन्ह मंत्री जी को अभिनंदन स्वरूप उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। भाई मनीष जी सिंगला। उसी कड़ी में सम्मान समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है जिसमें जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को जहां सिलाई मशीन भेंट की जाएगी ताकि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके और इसके साथ साथ जो जरूरतमंद महिलाओं को भी, व्यक्तियों को भी जो कंबल और जर्सियां हैं वो वितरित की जाएंगी। आपको हम ये नहीं कहते कि हमने कोई किसी प्रकार का, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि आपने हमारा झूठा, जिसको सुदामा के तंदुल कहते हैं या विदुर का साग कहते हैं या भिल्ली का आम चख कर दिया हुआ भगवान राम को कहते हैं, आपने यहाँ आकर हमको जो धन्य किया है, हमको जो आनंद दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ये वास्तव में करने वाला कौन है? गलतफहमी हमको नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी को वहम करने की आवश्यकता नहीं। हम एक बार एक मुख्यमंत्री को मिले, हमने कहा तुमको मुख्यमंत्री किसने बनाया है? किसी गलतफहमी में तो नहीं हो? आपके कर्मों के, आपके माता पिता के आशीर्वाद ने, आपके इष्टदेव ने, उसका परिणाम है। अगर तुमको ये लगता है कि मुझे मिस्टर एक्स ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है या मुझे गवर्नर बनाया, तो मुझको बनाने वाले को किसने बनाया, इसका जवाब दीजिए। तो मैंने उस मुख्यमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री को किसने प्रधानमंत्री बनाया, जरा मुझको इसका जवाब दीजिए। तो ये मनुष्य के अपने कर्मों के प्रतिफल। रणवीर जी आज हमारी हरियाणा की आन भी है, मान भी है, शान भी है, पहचान भी है, आरजू भी है, आबरू भी है, हमारा इनकलाब भी है, तबस्सुम भी है, तसब्बुर भी है। प्रोफेसर साहब हमारे बीच में है, इसी तरीके से हमें आशीर्वाद देते रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो और हमेशा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे।
उनका मार्गदर्शन मिलता रहे और आपके मार्गदर्शन में इसी तरीके से मानवता की सेवा करते रहें। और हमारे धर्मों के अंदर भी ये कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है, जिसमें मुझे आज विस्तार से जब ये जान करके बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से यहाँ ट्रस्ट चला करके मानवता की सेवा के कार्य हो रहे हैं, ज़रूरतमंद को मदद की जा रही है, निस्वार्थ भाव से की जा रही है। कोरोना काल के अंदर भी किस तरीके से यहाँ जो विपत्ति की घड़ी के अंदर जो मदद करने का काम किया, चाहे हॉस्पिटल के अंदर, चाहे स्लम बस्तियों के अंदर जाकर के जहाँ बड़ी दिक्कत परेशानी थी वहाँ जाकर के और उनको संभालने का काम किया। बड़ी बखूबी से ये कार्य मनीष जी इनकी टीम कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लायक कोई किसी भी टाइप की इसमें ज़रूरत होगी तो मैं मनीष जी से बात कर लूँगा। कोई भी किसी टाइप की हो तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी अगर मेरे लायक भी कोई जिम्मे लगाएंगे तो। और हमेशा आपके साथ रह करके और प्रोफेसर साहब से तो हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं एक बार फिर से यहाँ इस शुभ अवसर पर बुलाने के लिए, जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें शामिल होने के लिए यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज सिरसा के अंदर हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं और जो मंत्री भी रहे और उड़ीसा के महामहिम रहे राज्यपाल, उनकी धर्मपत्नी और मेरे मित्र हैं मनीष जी, इनकी माताजी का पुण्यतिथि थी, चौथी पुण्यतिथि। उस पे जिस तरीके से उनसे संस्कार लेकर के और महामहिम जी से संस्कार लेकर के इनका जो ट्रस्ट है वो लगातार मानवता की सेवा के कार्य कर रहा है। आज भी चाहे वो मशीनें बांटने की बात हो ज़रूरतमंद लेडीज़ को, चाहे जो गऊओं के गड़े के अंदर पटा डालने की बात हो कि आने वाले टाइम के अंदर सर्दियों में धुंध आ जाती है, उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, गऊओं को भी चोट ना लगे और किसी का एक्सीडेंट भी ना हो, और गरीब बच्चों को जो है जो ड्रेस उपलब्ध कराने की बात हो, इस तरीके के अनेक कार्य इन्होंने चलाए हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आज माताजी के चरणों के अंदर भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने अच्छे संस्कार दे करके और उनके दिए हुए संस्कार से लगातार वो कार्य अब भी चल रहे हैं। सबसे पहले तो प्रमोद जी, मैं आपका यहाँ रॉयल हवेली में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि। आज उनको गए 1451 दिन हो गए। पुरी के अंदर आज से 1451 दिन पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसको मोक्ष धाम भी कहते हैं। बाबूजी उस टाइम उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर थे। और मेरी माता श्री ललिता देवी जी, जो मेरे दोस्त के माता जी हैं और मेरी माता जी की परम सहेली को, बहन को, सखा को, उनकी पुण्य स्मृति में आज लगभग 100 के करीब मेरी बहनों को जो सिलाई करके अपना रोजगार कर सके, अपना घर का पालन पोषण कर सके, ऐसी बहनों को 100 सिलाई मशीन उषा की, लगभग 4,500 रुपये की कीमत की एक मशीन, तो ऐसी 4.5 लाख रुपए की 100 सिलाई मशीनें वितरित की गई। पिछले 15-20 दिन में जिस भी बहन ने सिलाई मशीन के लिए आवेदन किया, जैकेट्स के लिए किया, कंबल के लिए किया, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए किया, आज उन सब को जो है ये सब सामान वितरित किया गया लगभग 8-10 लाख रुपए की लागत से। ऐसे कार्यक्रम दीपावली से ही लगभग 26 अक्टूबर से सबसे पहला कार्यक्रम भाई कन्हैया आश्रम में जो दिव्यांगजन मेरे भाई बहन हैं और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान में जो गरीब बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उन सब बच्चों को और उनके सब अभिभावकों को बुलाकर यहाँ बाबूजी ने, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने उनके साथ दीपावली मनाई। 27 अक्टूबर को शहर के सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उनके साथ दीपावली का कार्यक्रम मनाया गया, उन सब का शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। 29 तारीख को सिंगी काट मोहल्ला जो शहर को साफ़ सुथरा रखने का कार्य करते हैं, कचरा बीनते हैं और कागज़ चकते हैं, उनके परिवारों में जाकर वहाँ उन बाबूजी ने दिवाली मनाई और सबको मिठाई देने का काम किया। सिविल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट है उनके साथ दीपावली मनाई, उनको मिठाई वितरित की। ऐसे करके आज लगभग ये 10वां 11वां कार्यक्रम आज ये था। आज ही के दिन हरिद्वार में भी सेवा धाम करके एक जो धर्मशाला है, वहाँ माता जी की पुण्य स्मृति में 250 ब्राह्मणों का भोजन भी वहाँ रखा हुआ है, जो वहाँ के लोग ही करवाते हैं।
तो ऐसा ये कार्यक्रम, और मैं विशेष रूप से हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री, बरवाड़ा से विधायक, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रहे मेरे बड़े भाई रणवीर जी गंगवा, जो लोकप्रिय मंत्री हैं, बहुत पब्लिक हेल्थ और PWD उनके पास है, वो विशेष रूप से पधारे मेरे छोटे से फ़ोन पर। मैंने कल ही उनको फ़ोन सुबह किया था, पहले सेशन था, बाद में सेशन की डेट बदली, तो मैंने उनसे सुबह संपर्क किया, तो वो बोले मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने 2 घंटे का जो समय दिया, हिसार से चलकर स्पेशल आए, मैं उनका विशेष तौर पर अपने पूरे परिवार की तरफ से, बाबूजी की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जी सर, हम कोई जैसे घर में कारोबार स्टार्ट करेंगे घर के लिए, और जो भी मतलब होता है सारा, कपड़े वगैरह सिलने, सिलाई करनी, और अगर हो सका तो जैसे काउंटर लगाएंगे कहीं, दुकान मतलब लेंगे, कोई छोटी मोटी कोई मिल जाएगी तो वहाँ कारोबार स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर। इससे काफ़ी मदद मिलेगी हाँ जी, हाँ जी, बहुत मदद मिलेगी जी। हाँ जी, यही है, इधर देख के यही है जी। हमने सिलाई मशीन इसीलिए ली है कि हमें भी ना, मैंने जैसे सीखी है तो मैं सीख भी रही हूँ जी, कोई कारोबार खोलने के लिए लिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, गणेशी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करेंगे इस मशीन? स्टिचिंग करनी है सर। हाँ जी। हाँ। तो सिलाई मशीन आपको मिली है, हाँ, क्या करेंगे इसका आप? इससे सूट साट सिल लेंगे जी। जी, तो इसको रोजगार की मदद मिलेगी आपको? हाँ, मिलेगी जी। जी हाँ, ठीक। मेरा नाम प्रियंका है। जी, तो आप कहाँ से हैं? मैं केलनिया से हूँ। जी, तो क्या सिलाई मशीन आपको मिली है, क्या करेंगे इसका सिलाई मशीन का? मतलब मेरा खुद का भी खर्चा निकल जाएगा और घर पे भी। सर, इससे सबसे पहले तो मैं रोज़गार का कुछ ना कुछ सोचूंगी। मेरे हस्बैंड अभी एक्सपायर हो गया 2021 में, तो उसके बाद से इस बच्चे की जिम्मेवारी पूरी मेरे ऊपर आकर के रुक गई है। तो अब सर आगे मैं कहीं ना कहीं से इसी की मदद से आगे कहीं अपना फ्यूचर सेट करने का सोचूंगी। जो कोशिश हो सकेगी अपने बच्चे के लिए सर्वाइव करना मुझे और थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी अभी जॉब वगैरह करना बच्चे के साथ में अभी इतना मैच्योर नहीं है, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। थैंक यू सो मच।